गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा में विनैत की हत्या, झारखंड में अरशद के मर्डर के बाद असम में भी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ की सोनीपुर में एक बार फिर गौरक्षकों ने जोरदार हंगामा किया और कानून को ठेंगा दिखाते हुए उन ड्राइवर्स की पिटाई की जो गायों को ट्रक पर लेकर जा रहे थे। असम मेघालय बॉर्डर पर हिंदू युवा छात्र परिषद के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। ट्रकों को रोककर पहले कागजात मांगे गए और फिर ट्रकों में गायों को देखकर गौरक्षक भड़क गए। सरेआम बीच सड़क पर हिंदू युवा छात्र परिषद ने ट्रक ड्राइवर्स की पिटाई की। ये घटना तब हुई है जब 5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई थी और कानून हाथ में न लेने पर गौरक्षकों को चेतावनी भी दी थी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि गौरक्षा के नाम पर किसी भी इंसान की हत्या नहीं की जा सकती, लेकिन लगता है कि गौरक्षक गुंडों पर ना तो कानून का कोई असर है, ना प्रधानमंत्री की अपील का। जहां पर गौरक्षकों की गुंडागर्दी सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले ही गौरक्षकों को ये नसीहत दी थी कि कानून हाथ में ना लिया जाए, कानून को अपने काम करने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद असम में ये जो ताजा मामला सामने आया है, वहां पर मवेशियों से भरी हुई इस ट्रक में ड्राइवर और खलासी को जमकर पीटा गया, जबकि उनके पास वैध कागज थे। इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता। क्या ये गौरक्षा है? क्या ये गौरक्षा है? पीएम मोदी नसीहत दे रहे हैं, लेकिन गौरक्षक गुंडों पर इस नसीहत का कोई असर नहीं है। अगर होता तो मार पिटाई की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। 5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कथित गौरक्षकों को चेतावनी दी थी। साफ कहा था कि कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी इस चेतावनी के बाद भी कथित गौरक्षकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रोकटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर को देखिए। 20 सड़क सरेआम भीड़ ने एक शख्स को पकड़ रखा है। कभी उस पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, तो कभी लात घूंसे, तो कभी सड़क पर गिराकर उसे डंडों से पीटा जा रहा है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर असम से आई है। यहाँ के गुवाहाटी के सोनापुर इलाके में कथित गौरक्षकों ने एक शख्स को जमकर पीटा। वो जान की भीख मांगता रहा, लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन गौरक्षक गुंडों का दिल नहीं पसीजा। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वो लहूलुहान न हो जाए। पुलिस के मुताबिक असम मेघालय बॉर्डर पर 2 ट्रक और एक टेम्पो में गाय को ले जाया जा रहा था। उसी दौरान हिंदू युवा छात्र परिषद नाम के संगठन के लोगों ने ट्रक को रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। ट्रक ड्राइवर कागजात दिखा ही रहा था कि कथित गौरक्षक ट्रक में गायों को देखकर भड़क गए और ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर को बाहर सड़क पर खींचकर पीटने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वारदात के वक्त सड़क पर कई लोग खड़े थे, लेकिन इन लोगों ने ड्राइवर और हेल्पर तक को बचाने की जहमत नहीं उठाई। उल्टे तमाशबीनों की तरह मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। बाद में कथित गौरक्षकों ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में साफ हो गया कि ये ट्रक ड्राइवर पूरे कागजात के साथ गायों को लेकर जा रहे थे। अभी तक जो देखा गया कि गायों के जो कैटल के जो कागज हैं वो सही थे, लेकिन जो गाड़ियां जा रही थी उनमें शायद कुछ एमवी एक्ट के तहत कुछ समस्या थी, तो उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देने को कहा गया। और जो लोग थे उनको पुलिस थाने में ले आई और उनसे कहा गया कि अगर कुछ ऐसी घटना हुई है, ऑफेंस हुआ है, तो वो केस दें। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई केस नहीं। कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके साथ कुछ मतलब मारपीट की गई। तो हम उस वीडियो को देखकर उसकी ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को निर्देश दे दिया है कि उस वीडियो की इंक्वायरी करें और अगर वो सही है तो सख्त कार्रवाई करें। पुलिस के सबसे बड़े मुखिया सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब असम से गौरक्षक गुंडों की मारपीट की तस्वीर सामने आई हो। पहले भी असम में ऐसी घटनाएं हुई हैं।
29 जून को जब पीएम मोदी साबरमती आश्रम में गोरक्षकों को चेतावनी दे रहे थे, कानून हाथ में लेने से मना कर रहे थे, ठीक उसी दिन झारखंड के रामगढ़ से गोरक्षक गुंडों की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसने इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे।